जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल यश जोदायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार सियावर रामचंद्र भगवान प्रिय हो बाल कृष्ण भगवान प्रिय हो सद्गुरु भगवान प्रिय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। श्री श्री राधा श्याम सुंदर के श्री चरणों को प्रणाम करते हुए मैं श्री श्री सीताराम जी की वंदना करता हूँ। कैलाशाधिपति महादेव भगवती पार्वती माता को वंदन करते हुए भक्त शिरोमणि भक्त अवतार राम भक्त श्री हनुमान जी को मैं वंदन करता हूँ। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि तुलसीदास जी को मैं वंदन करता हूँ। सभी प्रकट अप्रकट चेतनाओं को स्मरण करते हुए वंदन करता हूँ तथा आप सबों श्री रामचरितमानस के मेरे श्रोताओं को मैं वंदन करता हूँ। सबको प्रणाम, आप सबों को जय श्री हरि। रामचरितमानस मास पारायण जो हम लोग श्रावण मास के अंतर्गत चला रहे हैं, आज इसकी 15वें विश्राम तक हम लोग पाठ कर रहे हैं और कथाक्रम अनुसार चलें तो भगवान राम को वनवास की प्राप्ति हुई कैकेयी के वरदान के आधार पर। सीता जी साथ में जाने की इच्छा कर रही है। सीता माता भगवान राम के साथ जाने के लिए भगवान राम के सामने अपना तर्क अपना जैसे कहें राम को मना रहे हैं। चलिए ज्यादा देर न करते हुए आज की पाठ को हम आरंभ करें। अपने मन वाणी वातावरण को हम पवित्र करें। तुलसीदास जी की चौपाइयों के माध्यम से भगवान शिव का हम शब्दाभिषेक आरंभ करें। 15वें दोहे तक हम लोग पाठ करेंगे। जहां कल को विराम दिया गया था अयोध्या कांड की दोहा नंबर 60, वहां से हम आगे बढ़ करके 15वें विश्राम तक हम लोग पाठ करें। चलिए आज की पाठ आरंभ करें। आपके पास आपके रामचरितमानस होगा तो आप उसी में देख करके हमारे साथ आप भी पाठ करें। द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमांगलहारी। द्रवहो सुदशरथ अजिर बिहारी मातु समीप कहत सकुचाही। बोले समौ समुझिवन माही राजकुमारी सिखावनु सुनहु। आन भांति जिय जनिक चुगुनहु आपन मोरनिक जो चाहूं। बचनु हमार मानि गृह रहूं आय सुमोर सासु सेवकाई। सब विधि भाविनी भवन भलाई एहि ते अधिक धर्म नहीं दूजा। सादर सासु ससुर पद पूजा जब जब मातु करहि सुधि मोरी। ओहि प्रेम विकल मति भोरी तब तब तुम कही कथा
पुरानी सुंदरी समुझाए हो मृदु पानी कहूँ सुभाय शपथ सत मोहि सुमुखी मातु हित राखहु तोहि गुर श्रुति सम्मत धर्म फलु पाई बिनहि कलेश हत बस सबस कत सहे गाल बनहुष नरेश मैं पुनि करी प्रणाम पितु बानी वेगी फिरब सुनु सुमुखी सयानी दिवस जात नहीं लागहि बारा सुंदरी सिखवनु सुनहु हमारा जो हत करहु प्रेम बस बामा तो तुम दुख पाऊ परिणामा काननु कथुन भयंकर बारी घोर धामु हिम बारी बयारी कुशकंतक मग कंकरणाना चलब पयोदहि बिनु पद त्राण चरण कमल मृदु मंजु तुम्हारे मार्ग अगम भूमि धर भारे कंदर खोहन दीन दनारे अगम अगाध न जाहि निहारे भालु बाध ब्रिक के हरि नागा करहि नाद सुनि धीर जुभागा भूमि शयन बल कल बसन कसनु कंड फल मूल ते सदा की सदा सब दिन मिलहि समुझ समय अनुकूल नर आहार रजनी चर चरहि कपट वेश विधि कौतिक करहि लागहि अति पहार कर पानी विपिन विपति नहीं जाई बखानी ब्याल कराल विहग बन धोरा निशिचर निकर नारी नर चोरा डर पहि धीर गहन सुधि आए मृगलोचनी तुम ब्रीरु सुभाए हंस गवनी तुम नहीं बन जोगु सुनि उपज सुमोहि दे यही लोगु मानस सलिल सुधा प्रतिपाली जियई किलवन पयोधि मराली नवर साल बन बिरहन शीला सोह की कोकिल विपिन करीला रहु भवन अस हृदय बिचारी चंड बदनी दुख कानन भारी सहज सुहृद गुर स्वामी सिख जो न करई सिरमानी सो पछिताई अगाध उर अवसि होई हित हानि सुनि मृदु वचन मनोहर पिय के लोचन ललित भरे जल सिय के शीतल सिख दाहक भई कैसे चकई शरद चंदनी सी जैसे उतरुन आव बिकल वैदेही तजन चहत शुचि स्वामी सनेही बरबसरो की बिलोचन बारी धरि धीरज उर अवनि कुमारी लागी सासु पग कह कर जोरी क्षम देवी बरी अभिनय मोरी दीन प्राणपति मोहि सिख सोई जेहि विधि मोर परम हित होई मैं पुनि समुझि दीखि मन माहि पिय वियोग सम दुख जगनाहि प्राणनाथ करुणायतन सुंदर सुखद सुजान तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु सुर स्फुर नरक समान मातु पिता भगिनी प्रिय भाई प्रिय परिवार सुहृद समुझाई सासु ससुर गुर सज्जन सहाई सुत सुंदर सुशील सुखदाई जहाँ लगी नाथ नेह अरुनाते
पिय बिनु यही तुरति निहुते ताते तनु धनु धामु धरणी पुर राजु पति विहीन सबु शोक समाजु भोग रोग समभूषण वारु जम जातना सरिस संसारु प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मो कहूँ दुखद कतहु कछु नाहि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी तैसी अनाथ पुरुष बिनु नारी नाथ सकल सुख नाथ तुम्हारे शरद बिमल बिदु बदनु निहारे खग मृग परिजन नगरु बण बल कल बिमल दुकूल नाथ साथ सुर सदन सम परन साल सुख मूल बन देवी वन देव उदारा करिहि सासु ससुर समसारा कुश किसलय साठरी सुहाई प्रभु संग मंजु मनोज तुराई कंद मूल फल अमिय आहारु अवध सौध सत सरिस पहारु छिनु छिनु प्रभु पद कमल विलोकी रही हूँ मुदित दिवस जिमि कोकी बन दुख नाथ कहे बहु तेरे भय विषाद परिताप घनेरे प्रभु वियोग लवलेश समाना सब मिली होहि न कृपा निधान अस जिय जानि सुजान शिरोमणि ले सांग मोहि चारिय जानी विनति बहुत करहु का स्वामी करुणामय उर अंतर जामी राखिय अवध जो अवधि लगी रहत न जनि अहि प्राण दीन बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान मोहि मग चलत न होई हारी छिनु छिनु चरण सरोज निहारी सब ही भांति पिय सेवा करी हो मार्ग जनित सकल श्रम हरि हो पाय पखारी पैठी तरु चाही करियहु बाम मुदित मन माही श्रम कन सहित श्याम तनु देखे कहु दुख समहु प्राणपति पेखे सममहि तृण तरु पल्लव डासी पाय पलोति सबनि सिंदासी वार वार मृदु मूरति जोहि लागहि तात बयारी न मोहि को प्रभु संग मोहि चितवनिहारा सेंध बधुहि जिमि ससक सियारा मैं सुकुमारी नाथ बन जोगु तुम ही उचित तप मोकहु भोगु ऐसे हु वचन कठोर सुनी जो न हृदय बिलगान तो प्रभु विषम वियोग दुख सही पावर प्राण अस कहि सिय विकल भई भारी वचन वियोग न सकहि संभारी देखी दशा रघुपति जिय जाना हति राखे नहीं राखी प्राणा कहेउ कृपाल भानुकुल नाथा परिहरि सोचु चलहु बन साथा नहीं विषाद कर अवसरु जाजु वेगी करहु बन गवन समाजु कह प्रिय वचन प्रिया समुझाई लगे मातु पद आशीष पाई वेगी प्रजा दुख में तब आई जननी निठुर बिसरी जनि जाई फिरी ही दशा विधि बहुरी की मोरी देखहु नयन मनोहर जोरी सुदिन सुधारी तात सब होई जननी जियत बदन विदु जोई
बहुरी बच्च कही लालू कही रघुपति रघुवर तात कबही बोलाई लगाई जिया हर्षिनी रखियहु गात लखी स्नेह कातरी महतारी वचन न आव बिकल भई भारी राम प्रबोधु कीन विधि नाना समहु स्नेहु न जाई बखाना तब जानकी सासु पग लागी सुनिय माय मैं परम अभागी सेवा समय देहु बनु दीना मोर मनोरथ सफल न कीना तजब चोभुजनि चाड़िय चोहु करमु कठिन कछु दोष न मोहु सुनि सिय वचन सास अकुलानी दशा कवनि विधि कहूँ बखानी वार ही वार लाई उरलीने धरि धीरजु दीखा आशीष दीने अचल हो वही वातु तुम्हारा जब लगी गंगा जमुना जलधारा सीत ही सासु अशीष शिखा दीन ही अनेक प्रकार चली नाई पद पदुम शिरु अति हितवार ही वार समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बिलघ वदन उठि धाये कांप पुलक तन नयन सनीरा गहे चरण अति प्रेम अधीरा कही न सकत कछु चिवत तथारे मीनु दीन जनु जल के ठारे सोचु हृदय विधि कानि हो निहारा सब सुख सुकृति सरान हमारा मो कहु कह रघुनाथा रखियहि भवन किले हई साथा राम बिलो की बंधु कर जोरे देह गेह सब सन तृण तोरे बोले वचन राम नयनागर शील स्नेह सरल सुख सागर तात प्रेम बस जनिक दराओ समुझ हृदय परिणाम उचाओ मातु पिता गुरु स्वामी सिखा सिर धरि करहि सुभाय लहे लाभ तिन्ह जन्म कर न तरु जन्म जग जाय अस जिय जानी सुनहु सिख भाई करहु मातु पितु पद सेवकाई भवन भरत रिपु सदनु नाई राहु वृद्ध मम दुख मन माही मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा होई सबहि विधि अवध अनाथा गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु सब कहूँ परई दुसह दुख भारु रहु करहु सब कर परितोषु न तरु तात हो यही बर दोषु साजु राज प्रिय प्रजा दुखारी सो नृप यवसी नरक अधिकारी रहु तात असी नीति विचारी सुनत लखनु भय व्याकुल भारी जिय रे वचन सुखी गए कैसे परसत तुहिन तामर सुजैसे उतरी न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाई नाथ दासु मैं स्वामी तुम तजहु न काह बसाई दीनी मोहि सिखनी की गोसाई लागी अगमय पनी कडराई नर बर धरि धर्म धुरी धारी निगम नीति कहूँ ते अधिकारी मैं शिशु प्रभु स्नेहु प्रतिपाला मंदरु मेरु किले ही मराला गुरु पितु मातु न जानऊ का
जाहूं, कहूं सुभाऊ नाथ पति आहूं। जग जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निज गाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। धर्म नीति उपदेशियताई, कीरति भूमि सुगति प्रिय जाई। मन क्रम वचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु वचन बिनी। समुझाए उरलाई प्रभु, जानि सनेहु बिरबीत। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु वेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुवर बानी, भयहु लाभ बर गई बरिहानी। हर्षित हृदय मातु पहि आए, मनहु अंध फिरि लोचन पाए। जाई जननी पगनायहु माठा, मनु रघुनंदन जानकी साता। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि वचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहु ओरा। लखन लखे उबा अनरथ आनु, ऐसने बस करब अकाजु। मांगत विदा सभय सकुचाई, जाई संग विधि कही कि नाही। समुझि सुमित्रा राम सिया, रूप सुशीनु सुभाऊ। नृप स्नेहु लखि धनेउ सिरु, पापिनी दीन कुदराऊ। धीरजु धरेउ कुअवसरु जानी, सहज सुहृद बोले मृदु बानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहाई दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसिय राम बन जाई, अवध तुम्हार काजु कछु नाही। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, से यही सकल प्राण की नाई। सुराम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। असजिय जानी संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। भूरि भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाओ। जो तुम्हारे मन चारि छलु, कीन्ह राम पद थाओ। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुत होई। न तरु बांझ बरि बादी बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। तुम्हारे ही भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बर फलु एहु, राम सिया पद सहज स्नेहु। राग रोषु ईर्षा मृदु मोहि, जनि सपनेहु इनके बसहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। तुम कहु बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बन लहि कलेषु, सुत सोई करेहु यही उपदेशु। उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहि।
पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख सुरति बन बिसरावहि तुलसी प्रभु ही सिख देई आयसु दीन पुनि आशीष दई रति हो बिरल अमल सिया रघुवीर पद नित नित नहीं मातु चरण सिरुनाई चले तुरत संकित हृदय बागुर विषम तोराई मनहु भाग मृगु भाग बस गए लखन जहाँ जान की नातु मैं मन मुदित पाई प्रिय सातु बंदी राम सिय चरण सुहाई चले संग नृप मंदिर आए कही परस पर पुर नर नारी भली बनाई विधि बाद बिगारी तन कृसमन दुख बदनु मलीने बिकल मनहु माखी मधु चीने करमी जहि सिरु धुनि पचिताई जनु बिनु पंख विहग अकुलाई भई बरी भीर भूपदर बारा बरनी न जाई विषादु अपारा सचिव उठाई राहु बैठारे कह प्रिय वचन राम पगुधारे सिय समेत दौतनय निहारे व्याकुल भयहु भूमिपति भारी सिय सहित सुत सुभग दो देखी देखी अनुलाई वारहि बार स्नेह बस राउले उरलाई सकई न बोली बिकल नर नाहु शोक जनित उर दारुण दाहु नाई शिशु पदयति अनुरागा उठी रघुवीर विदात बमागा पितु अशीष आयसु मोहि दीजे हर्ष समय विषम कत कीजे तात किए प्रिय प्रेम प्रमोदु जसु जग जाई होई उपवादु सुनि स्नेह बस उठी नर नाहु पैठारे रघुपति गहि बाहु सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि राम चराचर नायक अहि शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी ईर्षु देहि फलु हृदय विचारी करई जो करम पाव फल सोई निगम नीति असि कह सब कोई और करे अपराध को और पाप फल भोगु अति विचित्र भगवंत गति को जग जान ही जोगु राय राम राखन हित लागी बहुत समय किए चलु त्यागी लखी राम रुख रहत न जाने धर्म धुरंधर धीर सयाने तब नृपसिय लाई उरलीने अतिहित बहुत भांति सिख दीने कही बन के दुख दुसह सुनाए सासु ससुर पितु सुख समुदाय सियम अनुराम चरण अनुरागा धरुन स्वगमु बनु विषमु न लागा और सब ही सिया समुझाई कही कही विपिन विपति अधिकाई सचिव नारी गुर नारी सयानी सहित स्नेह कहा मृदुबानी तुम कहूँ तो न दीन बनवासु करहु जो कहि सुर सुर गुर सासु सिख शीतली हित मधुर मृदु सुनि सीत ही न सुहानी शरद चंद चंदिनी लगत जनु चकई अकुलाई सियस कुच बस उतरु न देई सो सुनि तमकि उठे कैकेयी मुनि पट भूषण भाजन आनी आगे धरि
करी बोली मृदुबानी, नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुवीरा, शील स्नेह न चारी धीरा, सुकृत सुजसु परलोकन साहो, तुम ही जान बन कही न काहो, अस विचारी सोई करहु जो भावा, राम जननी सिख सुनि सुख पावा, भूपहि वचन वाम सब लागे, करहि न प्राण पयान अभागे, लोग बिकल मूर्छित नर नाहो, काह करिय कछु सोच न काहो, राम तुरत मुनि वेशु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई, सजीवन जासु समाजु सबु, बनिता बंधु समेत, बंदी विप्र गुर चरण प्रभु, चले करि सब ही अचेत, निकसि वशिष्ठ द्वार भय थारे, देखे लोग बिरह दब डारे, कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुवीर सुहाए, गुरु सन कही वर शासन दीन्हे, आदर दान विनय बस कीन्हे, जाचक दान मान संतोषे, महित पुनीत प्रेम परितोषे, दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी, सबके सार संभार गोसाई, कर भी जनक जननी की नाई, वार ही वार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी, मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होहि दुख दीन, सोई उपाउ तुम करेउ सब, पुरजन परम प्रवीण, एहि विधि राम समुझि समुझावा, गुरु पितु पदम हर्षि सिरुनावा, गणपति गौरी गिरीशु मनाई, चले असीष पाई रघुराई, राम चलत अति भयहु विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु, कुश गुण लंक अवध अति शोकु, हर्ष विषाद बिकस सुर लोकु, गई मूर्छा तब भूपति जागे, बोली सुमंत्रु कहन अस लागे, राम चले बन प्राण न जाहि, केहि सुख लागी रहत मन माहि, एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा, पुनि धरि धीर कहि नर नाहो, ले रतु संग सखा तुम जाहो, उथि सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी, रथ चराई देख राई बनु, फिरे गए दिन चारी, जो नहीं फिरहि धीर दो भाई, सत्य संद दृढ़ व्रत रघुराई, तो तुम विनय करेहु कर जोरी, फिरिय प्रभु मिथिलेश किशोरी, जब सिय कानन देखी डेराई, कहेहु मोरी सिख अवसर पाई, सासु ससुर अस कहेहु संदेशु, पुत्री फिरिय बन बहुत कलेशु, पितु गृह कबहु ससुरारी, रहेहु जहाँ रुचि होहि तुम्हारी, एहि विधि करेहु उपाय कदम्बा, फिरहि न होई प्राण अवलंबा, नाहित मोर मरमु परिणामा, कछु न बसाई भये विधि पामा, अस कहि मुरुचि परामहि राउ, राम लखनु सिय आनि देखाओ, पाई रजाय सुनाई सिरु, रथ अति वेगी बनाई,
गयहु जहाँ बाहिर नगर सिय सहित दो भाई। तब सुमंत्र नृप वचन सुनाए करी विनती रथ राम चरि रथ सिय सहित दो भाई। चले हृदय अवधि सिरुनाई चलत राम लखी अवध अनाथा। विकल लोग सब लागे साथा कृपा सिंधु बहुविधि समुझावहि। फिरहि प्रेम बस पुनि फिरि आवहि। लागति अवध भयावनि भारी मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु सब पुर नर नारी दरपहि एक निहारी। घर मशान परिजन जुत भूता सूत हित मित मनहु जमदूता। बागन बितप बोली कुमलाई सरित सरोवर देखी न जाही। हय गय को तिन्ह केली मृग परशु पुरस पशु जात कमोर। पिकरथांग सुख सारिका सारस हंस चकोर। राम वियोग बिकल सब थारे जहाँ तहाँ मनहु चित्र लखी गारे। नगरु सफल बनु गहबर बारी ठग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि कै कै की रातिनि कीनी जेहि दव दुसह दुसहु दिसि दीने। सही न सके रघुवीर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। सबहि सिचारु कीन मन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तहाँ सब जाई समाजु बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। चले सात असि मंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। राम चरण पंकज प्रिय चिन्हि विषय भोग बस करहि किति नहीं। बालक वृद्ध विहाई गृह लगे लोग सब साथ। तमसा तीर निवास किया प्रथम दिवस रघुनाथ। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सजल हृदय दुख भयहु विशेषी। करुणामय रघुनाथ गोसाई वेगी पाई अहि पीर पराई। कही सप्रेम मृदु वचन सुहाई बहुविधि राम वेग समुझाई। किए धर्म उपदेश लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। शीलु सनेहु चारि नहीं जाई असमंजस बस भेर घुराई। लोग शोक शम बस गई सोई कछुक देव माया मति मोई। जब ही जन्म जुग जामिनी बीते राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारी रथुहा कहूँ ताता आन उपाय बनी ही नहीं बाता। राम लखन सिय जान चरी शंभु चरण सिरुनाई। सचिव चलाऊ अतुरुत रथु इतउत खोज दुराई। जागे सकल लोग भय भ्योरु गे रघुनाथ भयहु अति शोरु। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहि राम राम कहीं चहु दिसि धावहि। मनहु बारी निधि बर जहाजु भयहु बिकल बर बणिक समाजु। एक ही एक देहु उपदेशु तजे राम हम जानि कलेशु। निंदहि आपु सराहहि मीना दिघ जीवनु रघुवीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा तो कसमरनु न मांगे दीन्हा। एहि विधि करत प्रलाप कलापा आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना
अवधि आस सब राखहि प्राण। राम दर सहित नेमु व्रत लगे करन नर नारी। मनहु कोकी कमल दीन विहीन तमारी। सीता सचिव सहति दो भाई श्रृंगबेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी कीन दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा सबहि सहित सुख पायहु रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख करनि हरनि सब शूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा राम विलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुच ही प्रिय ही सुनाई विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जहु कीन पंथ श्रम गयहु सुचि जलु पियत मुदित मन भयहु। सुमिरत जाहि मितहि श्रम भारु तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारु। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। यह सुधि गोह निषाद जब पाए मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाए। फिर फल बोल भेंट भरी भारी मिलन चले उही हर्षु अपारी। करी दंडवत भेंट धरी आगे विलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विबस रघुराई ऊंची कुशल निकट बैठारी। नाथ कुशल पद पंकज देखे भयहु भागवान जन जन लेखे। देव धरणि धनु धाम तुम्हारा मैं जनु नीचु सहित परिवारा। कृपा करिय पुरधारिय पाओ ठापिय जनु सब लोग सिहाओ। कहे हो सत्य सबु सखा सुजाना मोहि दीन पितु आय सुहाना। वर्ष चारि दस वासु बन मुनि व्रत वेशु आहारो। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी गुहहि भयहु दुख भारो। राम लखन सिय रूप निहारे कहहि सप्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहु सखी कैसे जिन पथये बन बालक ऐसे। एक कहहि भल भूपति कीन्हा लोयन लाहु हमहि विधि दीन्हा। तब निषाद पति उर अनुमाना तरुनि शिशुपा मनोहर जाना। ले रघुनाथ ही ठाऊ दिखावा कहे हो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जोहारु घर आए रघुवर संध्या करन सिधाए। गुह सवारी साठरी दसाई कुश किसलयमय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मनु जानी दो ना भरी भरी राखे सि प्राणी। सिया सुमंत्र भ्राता सहित कंड मूल फल खाई। शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलो तत भाई। उधे लखनु प्रभु सोबत जानी कही सचिव ही सोवन मृदुबानी। कछुक दूरी सचिबान सरासन जागन लागे बैठी वीर आसन। गोह बोलाई पहारु प्रतीति ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठहु जाई कटि भाठी सर चाप चराई। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु भयहु प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जलु लोचन बहई वचन सप्रेम लखन सन कही। भूपति भवन सुभाय सुहावा सुरपति सदनु नपट पर पावा। मणिमय रचित
विचित चारु चौबारे, जनुरति पति निज हाथ सवारे। शुचि सुविचित्र सुभोग्यमय, सुगम सुगंध सुपास, पलंग मंजुमणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। विविध बसन उपधान तुराई, चीर फेन मृदु विशद सुहाई। तहाँ सिया राम शयन किए करही, निज विरति मनोज मधु बरही। ते सिया राम साथ रिसोए, श्रमित वसन बिनु जानहि जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जोग वही जिन्हि प्राण की नाई, मही सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। राम चंडुपति सोवै देहि, सोवत मही विधि बामन केहि। सिया रघुवीर की कानन जोगु, करम प्रदान सत्य कह लोगु। कैकेयी नंदिनी मंदमती, कठिन कुटिल पनुकीन। जेहि रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। भई दिन कर कुल वितप कुठारी, कुमति कीन्ह सब विश्व दुखारी। भयहु विषादु निषाद ही भारी, राम सिया मही शयन निहारी। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहु न कहु सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सबु भ्राता। जोग वियोग भोग बल म्यंदा, हितयन हित मध्यम भ्रम फंडा। जनमु मरनु जहाँ लगी जग जालु, संपत्ति विपत्ति करमु करु कालु। पुर परिवारु, सरगु नरगु जहाँ लगी व्यवहारु। देखिय सुनिय गुनिय मन मोहि, मोह मूल परमारथ नाही। सपने होई भिखारी नृप, रंक नाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, जिमि प्रपंच जिय जोई। अस विचारी कही कीजिय रोषु, काहु ही वादी न देय दोषु। मोह निशा सबु सोवनिहारी, देखिय सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथि प्रपंच वियोगी। जानिय तब ही जीव जग जागा, सब जब सब विषय विलास विरागा। हो यही विवेक मोहि मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा धर्म परमारथु ऐहो, मन क्रम वचन राम पद नेहो। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत उलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहति गद भेदा, कही नित नेति निरूपहि भेदा। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लाग कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मित ही जग जाल। सियावर रामचंद्र पद गई रहो, उमावर शंभुनाथ पद गई रहो। महावीर बजरंगी पद गई रहो, शरणागतो श्री हरि। इति श्रीमद् रामचरित्रमानसे मासपरायण विधि निमित्त 15वें विश्राम संपूर्णम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। तो यहाँ पर 15वें विश्राम हम लोग प्राप्त करते हैं। थोड़ा जल्दी में कथा के क्रम थोड़ा आगे बढ़ाएं। सीता जी अनेक तर्क भगवान राम के सामने रखते हैं और आखिर में रामचंद्र जी उनको साथ में ले जाने के लिए राजी हो जाते हैं। बस इसके ऊपर बस इतना ही कहूं। बाद के प्रसंग में मैंने पहले भी इसके निवेदन किया था,
बहुत बात के प्रसंग में सीता जी के सीताराम जी के राज्य अभिषेक के पश्चात कभी सखियों ने पूछा था सीता जी से कि राम के साथ वन जाने की ऐसी क्या आवश्यकता थी। कहीं इसके ऊपर बहुत से विचार भी होते हैं। कुछ सखियां का ऐसा या कुछ लोगों का ऐसा विचार था कि सीता जी को लगा कि शायद राम वन को चले जाएं, 14 साल वो उनको भूल जाएं, तो फिर नहीं। सीता जी कहते हैं मैं राम के साथ इसलिए वन में गए ताकि मेरे पति मतलब भगवान राम कभी अकेला महसूस ना करें। पत्नी का एक कर्तव्य बनता है कि वह हमेशा इसके ऊपर ध्यान दे कि पति अकेला महसूस ना करे। परमात्मा ने जोड़ा इसलिए ही बनाया है, केवल पत्नी का नहीं, पति का भी यही कर्तव्य बनता है कि एक दूसरे को कभी अकेला महसूस ना होने दे। इसलिए सीता जी कहती है कि मैं राम के साथ इसलिए वन को गया ताकि राम कभी अपने आप को अकेला ना समझे। जैसे पहले भी निवेदन किया है मैंने, सीता जी कहते हैं आई अकम्पनीड लॉर्ड राम टू द फॉरेस्ट सो दैट he doesn't feel incomplete। वो अपने आप को अधूरा ना समझे। राम को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए मैं राम के साथ वन को गई, ऐसा सीता जी का एक तर्क होता है। फिर उसके बाद सीता जी जाने के लिए राजी होते हैं। बारी आती है लक्ष्मण जी का। लक्ष्मण तो कहते हैं कि प्रभु मैं आपके साथ जाऊं। भगवान कहते हैं, राम कहते हैं कि हे लखन, हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि हम अपने माता पिता अपने गुरु की सेवा करें। और इस समय जब मैं वन को जा रहा हूं तो अयोध्या में शत्रुघ्न भी नहीं है, भरत भी नहीं है, इसलिए माता पिता और गुरु की सेवा करना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म होता है। लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके कहते, भगवान आपने सही कहा है कि हमारा सबसे बड़ा धर्म होता है माता पिता और गुरु की सेवा करना, लेकिन भगवान मेरे लिए तो मेरी माता पिता मेरे गुरु तो आप ही है, इसलिए आप ही की सेवा करने के लिए, अपनी माता पिता और गुरु की सेवा करने के लिए ही मैं आपके साथ जाना चाह रहा हूं। राम ने कहा कि जाकर के सुमित्रा से आज्ञा मांग ले। सुमित्रा जी के सामने जब बात रखा तो सुमित्रा ने कहा कि हे लखन, अयोध्या वहां है जहां राम निवास करते हैं। अयोध्या कहां, जहां राम निवासु, जहां राम का वास होता है वही अयोध्या है। और यही यहां पर राजमहल में राम नहीं है तो ये अयोध्या नहीं है, और अगर ये अयोध्या नहीं है तो यहां तेरा क्या काम। और सुमित्रा जाने के लिए लक्ष्मण जी को आज्ञा देते हैं, और इसके साथ साथ लक्ष्मण जी को एक संकेत भी सुमित्रा माता देती है। सुमित्रा माता कहती हैं कि सपने में भी कभी तू मेरे बारे में, मतलब सुमित्रा जी के बारे में, बोले कभी सपने में मेरे बारे में, अयोध्या के बारे में, अयोध्या राजमहल के सुख सुविधा के बारे में सपने में भी मत सोचना। और कथाकार कहती है यही एक कारण हुआ कि लक्ष्मण 14 साल तक सोया नहीं। लक्ष्मण जी सोचते हैं यदि रात को सो जाऊं और सपने में अयोध्या आ जाएं, सपने में सुमित्रा मां आ जाएं, सपने में राजमहल आ जाएं, तो फिर मेरा दिया हुआ वचन भंग हो जाएगा, इसलिए मैं सोऊंगा नहीं तो सपने आएगा नहीं। इसलिए एक कारण यह हुआ कि लक्ष्मण 14 साल तक नहीं सोए। तो लक्ष्मण जी को अनुमति मिला। फिर राम, सीता और लक्ष्मण जी वलकल कपड़े धारण करते हुए, साधुओं के कपड़े धारण करते हुए वन के लिए चले जाते हैं। महाराज दशरथ उनको रोकने की बहुत प्रयास करते हैं, लेकिन राम चले ही जाते हैं। आखिर में महाराज दशरथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए कहते हैं सुमंत से कि रथ ले जाओ और 2-4 दिन वन में दिखा करके उनको वापस ले आए। चलो राम आने के लिए राजी ना हो कोई बात नहीं, लक्ष्मण जी को लाने की कोशिश करो। लक्ष्मण जी भी राजी ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम सीता जी को वापस ले आए। और सीता जी से यह भी कहें, वो चाहें तो कुछ समय के लिए अयोध्या में रहे और कुछ समय अपने पिता के घर जाके रहे, लेकिन वन से उनको वापस ले आए। ऐसा कह करके सुमंत्र रथ ले जाते हैं। अयोध्या वासी राम के साथ निकल पड़ते हैं रात को। और गोस्वामी जी कहते हैं राम के वनागमन में पहला निवास, पहला पड़ाव जैसे कहें, राम ने पहली रात्रि तमसा नदी के तट पर व्यतीत किया। वहां निषाद राज गुह से राम की मुलाकात होती है। फिर रात्रि में अयोध्या वासी को बिना बताए ही भगवान राम रथ लेकर के आगे निकलते हैं। गंगा के किनारे पहुंचते हैं, गंगा जी में स्नान करते हैं और गंगा की एक कथा प्रसंग भगवान राम व्यतीत करते हैं।
और निषाद राज के यहाँ भगवान का पूरे रात्रि जो मुकाम पहुंचे हैं, उस समय निषाद राज गुह और लक्ष्मण जी का एक बड़े सुंदर संवाद है, जिसको कभी कभी हम लोग लक्ष्मण गीता कह करके इसका व्याख्या होता है। लक्ष्मण और निषाद के बीच का एक संवाद। फिर भगवान राम गंगा के किनारे पहुंचते हैं और यहाँ पर गोस्वामी जी 15वें विश्राम को विराम देते हैं। आज की प्रसंग को, आज की सत्संग को मैं यही विराम देता हूं। बस आपको 2 विशेष सूचना मुझे देना है, आप कृपया करके थोड़ा ध्यान से इसको स्मरण रखिए। सबसे पहली बात यह है, कल सोमवार 9 अगस्त को, कल सोमवार 9 अगस्त को, माने जो कल हम लोग पाठ करेंगे, कल हमें 16वें विश्राम तक पाठ करना है, 16 विश्राम तक हमें पाठ करना है। लेकिन ध्यान रहे, कल की पाठ के अंतर्गत जो हम लोग मास पारायण का ये पाठ कर रहे हैं, कल रात यानी सोमवार की रात को जो हम पाठ करेंगे, उसमें हम 16वें और 17वें विश्राम, 16 एंड 17 विश्राम तक हम लोग पाठ करेंगे। माने कि कल 2 विश्राम तक हम पाठ करेंगे। ध्यान दीजिए, कल सोमवार 9 अगस्त को 2 विश्राम तक हम लोग पाठ करेंगे, मतलब विश्राम नंबर 16 और विश्राम नंबर 17। इस नाते से कल की जो मास पारायण का जो हम लोग यहाँ पर फेसबुक लाइव के माध्यम से चलाते हैं, कल हम लोग रात्रि के 8 बजे शुरू करेंगे। 8:15 पे नहीं, 8 बजे ही हम कल का मास पारायण शुरू करेंगे और 2 विश्राम तक हम पाठ करेंगे, विश्राम नंबर 16 एंड विश्राम नंबर 17। सो इसको आप ध्यान में दीजिए। और दूसरी सूचना आपको ये देनी थी, कल से श्रावण मास की शुक्ल पक्ष आरंभ होती है। कल वैसे श्रावण मास की 3रा सोमवार है और कल से श्रावण मास के शुक्ल पक्ष आरंभ होती है, मतलब प्रतिपदा है कल शुक्ल पक्ष की पहले दिन। और श्रावण मास के 7वें या फिर सप्तमी को हम लोग तुलसीदास जयंती मनाते हैं और इस साल तुलसीदास जयंती संडे 15 अगस्त को मनाया जाएगा, मतलब अगले संडे को। तो प्रतिपदा से लेकर के सप्तमी तक, मतलब श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पहले दिन से लेकर के श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को, ये 7 दिन को व्यक्तिगत तौर पे मैं इसको तुलसीदास सप्ताह कहता हूं। मेरी निजता में व्यक्तिगत रूप से मैं ऐसा कहूं कि कल से तुलसीदास सप्ताह आरंभ होती है, द वीक ऑफ गोस्वामी तुलसीदास जी। इसके ऊपर लंबा ना करूं, बस आप मेरे से सहमत होंगे, यदि गोस्वामी तुलसीदास जी नहीं होता तो शायद आज ये मास पारायण हम लोग नहीं करते। ये जिस रामचरितमानस का हम लोग आनंद ले रहे हैं, जिस रामचरितमानस के आधार पे हम राम की गाथा गा रहे हैं, जिस रामचरितमानस की चौपायों के आधार पर हम भगवान शंकर की शब्दाभिषेक कर पा रहे हैं, यह तुलसीदास जी की देन है। इसलिए वी शुड बी ग्रेटफुल टुवर्ड तुलसीदास जी। ऐसा नहीं कि तुलसीदास का खाते और उसी को भूल जाते हैं। मैंने अनेक बार इसके ऊपर बहुत बात किया है। दुर्भाग्य है देखने में कि राम की घर घर में राम की कथा होती, रामायण की पाठ होती है, घर घर में रामायण का सत्संग होता है। कभी भी किसी के घर में मृत्यु होता है तो रामायण का पाठ किया जाता है। लोग इतना रामायण को मानते हैं यहाँ, लेकिन कभी कहीं मुझे यह भी लगता है कि जितना आप रामायण को जानते हैं उतना ही कम शायद तुलसीदास जी के बारे में जानते हैं। दुर्भाग्य है देखने के लिए, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन दुर्भाग्य है देखने के लिए कि जहां लोग अपने घरों में गुरुजनों की चित्र रख करके सबकी पूजा करते हैं, ये मतलब अनेक जो गुरु के रूप में सबकी पूजा करते हैं, सबको गुरु के रूप में इनका चित्र रख करके इनकी पूजा करते हैं, गुरु मान करके इनकी पूजा करते हैं। इतने रामायण के पाठ करने के बाद भी कितने लोगों के घर में तुलसीदास जी की चित्र रूप में इनकी पूजा होती है। ये व्यक्तिगत तौर पे इसको प्लीज डोंट टेक इट पर्सनल, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे दुख होता है व्यक्तिगत तौर पे कि लोग इतना रामायण को पढ़ते हैं लेकिन रामायण के लिखने वाले तुलसीदास जी को ही भूल गया, देने वाले को ही भूल गया। इसलिए कम से कम हमें तुलसीदास जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए कि उनका दिया हुआ यह रामचरितमानस हम लोग आज पान कर रहे हैं। तो कल से तुलसीदास सप्ताह आरंभ होता है
और कल से लेकर के संडे तक रोज तुलसीदास जी के विषय में एक दो शब्द कह करके उनको हम सम्मानित करते रहेंगे। और संडे को तुलसीदास जयंती बड़े धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। संडे वाला जो तुलसीदास जयंती हम लोग मनाएंगे, इसके विषय में हम बाद में आपको पूरी विस्तार से सूचना देंगे। लेकिन अभी के लिए मैं आपको बस यह एक निवेदन करना चाह रहा हूं। आप जानते हैं, जैसे कभी कभी मैं कहूं, हमारी एक पुरानी आदत सी बन गई है, सीता नवमी के समय शायद हम लोगों ने किया था ऐसा कुछ, या फिर गंगा दशहरा के समय या कुछ ऐसा, मैं स्मरण नहीं रहा, लेकिन अनेक बार हमने किया। आप सभी जानते हैं मैं क्या बोलने वाला हूं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, कल से जो तुलसीदास सप्ताह आरंभ हो रहे हैं, तुलसी सप्ताह जो कल से आरंभ हो रहे हैं, कल से लेकर के अगले संडे तक, ये पूरे 7 दिन जो है, मैं आपसे निवेदन करूं, रोज आप अपनी फेसबुक के ऊपर तुलसीदास जी की एक चौपाई जो रामचरितमानस से है, या गोस्वामी जी की किसी भी लेखनी से, चाहे वो विनय पत्रिका से हो, चाहे वो गीतावली से हो, चाहे वो दोहावली से हो, जहां से भी तुलसीदास जी की भी कोई लेखनी हो, तुलसीदास जी की एक चौपाई आप अपनी फेसबुक पे लिखिए, उस पे पोस्ट कीजिए, लेकिन उसमें तुलसीदास शब्द होना चाहिए, दास तुलसी, कवि तुलसी, या फिर जो तुलसीदास जी का शब्द का नाम है उसमें, ऐसी चौपाई आप अपनी फेसबुक पे पोस्ट कीजिए और श्री हरि सेवा संस्था को आप उसमें टैग कीजिए। ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक तो चौपाई खोजना पड़ेगा कि कौन सी चौपाई में तुलसीदास जी का नाम लिखा है, और दूसरा आपको उसको अपने फेसबुक पे टाइप करना है। जब आप उसको टाइप करके पोस्ट करेंगे, कुछ लोग पढ़ेगा तो उस पर तुलसी शब्द आएगा, तो तुलसीदास जी को याद करेंगे। ऐसे फिर हम गोस्वामी जी को सम्मानित कर रहे हैं। वी आर रिमेंबरिंग हिम हु हैज गिवन अस दिस रामचरितमानस। आप लोगों ने बहुत बार मेरे साथ, मतलब मेरे साथ नहीं, श्री हरि सेवा संस्था के साथ आप लोगों ने अनेक बार ऐसी क्रियाएं हम लोगों ने किया, और इसलिए मैं चाहता हूं, मैं समझता हूं, आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूं। सो मैं आशा करता हूं कल से आप पूरे सप्ताह भर, मतलब कल से लेकर के नेक्स्ट संडे तक, रोज अपनी फेसबुक पेज के ऊपर तुलसीदास जी के शब्द से एक चौपाई आप पोस्ट करेंगे, और कृपया श्री हरि सेवा संस्था को टैग कीजिए, ताकि श्री हरि सेवा संस्था के माध्यम से जितने लोग संस्था से जुड़े हुए हैं, जितने लोग संस्था के फेसबुक से जुड़ा हुआ है, सबको ये चौपाई पढ़ने का अवसर मिलेगा। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कल से मैं आप लोगों का पोस्ट किए जाने वाले चौपाइयों को पढ़ूंगा, जिसमें तुलसी, दास तुलसी, तुलसीदास, कवि तुलसी, जहां भी तुलसी शब्द आता है उसके साथ का चौपाई आप पोस्ट करेंगे। तुलसीदास जयंती के निमित्त हम लोग और कैसे क्या कार्यक्रम करेंगे, ये आने वाले दिनों में हम आपके सामने रखेंगे। चलिए, आज की सत्संग को मैं यही विराम देता हूं। पुनः आपको याद दिला दूं, कल हम लोग रात्रि के 8 बजे शुरू करेंगे, और कल हम लोग 2 विश्राम तक बात करेंगे, 16 और 17। मैं आशा करता हूं कल भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। चलिए, अंत में भगवान शिव की आरती गा करके हम लोग आज की सत्संग को विराम देते हैं।
अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभां श्रीजानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं भजे। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सत्यं शिवं सुंदरम। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री श्री सीतारामचंद्रार्पणमस्तु। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव शंभो। आज ही सत्संग यहीं पर विराम ले रहे हैं। याद रखें कल रात्रि के 8 बजे मॉरिशस टाइम अनुसार हम इस मास पारायण को आगे बढ़ाएंगे। और फिर से निवेदन करूं, कल से आप एक एक चौपाई जिसपे तुलसी तुलसीदास आदि का नाम है आप अपनी फेसबुक पेज पे पोस्ट कीजिए और संस्था को त्याग कीजिए ताकि सबको ये चौपाई पढ़ने का अवसर मिले। चलिए आप सबों को शुभ रात्रि, साधुवाद, जय श्री हरि।